हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि भेराली, वॉइस ओवर एंड डबिंग आर्टिस्ट और एक वॉइस कोच। वॉइस शाला विद रुचि भेराली में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ये वॉइस ओवर है क्या। बहुत से लोग होंगे जिन्हें आज भी ये नहीं पता कि आखिर ये वॉइस ओवर होता क्या है। तो चलिए सीखते हैं, जानते हैं। वॉइस ओवर जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी आवाज के जरिए सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचाता है। अब आप कहेंगे इस पे क्या बड़ी बात है, हम फोन पर बात करते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं, तो वो भी तो वॉइस ओवर हुआ ना। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे आप सिंगिंग जानते होंगे, अक्सर लोग बाथरूम सिंगिंग करते हैं, कोई गाना पसंद आया तो उसे गुनगुनाने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल सिंगिंग क्या है, जहाँ बहुत ज्यादा रियाज किया जाता है, आवाज पर, गानों पर सुर तान सबका की समझ होती है, फिर हम उसे प्रोफेशनल सिंगिंग कहते हैं। जैसे आवाज तो हम सबके पास है, लेकिन जब हम शब्दों पर पकड़ पा लेते हैं, राइट पॉज कहाँ लेना है, कहाँ पर स्ट्रेस करना है, कहाँ बात को किस अंदाज में पेश करना है, बात में गंभीरता है कि नहीं, भाव आया या नहीं, ये सारी छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं और स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, तब जाकर के वॉइस ओवर कंप्लीट हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, जो बात कही जा रही है सामने वाले तक, वो बात पहुंची भी या नहीं। मिसाल के तौर पर आप सब ने मेट्रो में जरूर सफर किया है। मेट्रो में एक आवाज आती है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। शम्मी नारंग जी की आवाज है, बहुत ही सफाई के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बात कही। अब ये तो कोई भी कह सकता था, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको लगता है कितनी अच्छी तरह से अपनी जॉब उन्होंने, अपना काम उन्होंने निभाया है, बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आती है। तो आप क्या करते हैं, आप तक वो इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि आप सफर कर रहे थे, राइट से निकलना है यानी दाएं दरवाजे खुलेंगे, आपने दाएं दरवाजे से एग्जिट किया और आपका काम हो गया। बस इसी तरह हमारी पूरी लाइफ में, हमारी जिंदगी में वॉइस ओवर का एक बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंड्स। अब ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ट्री है और उस ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वॉइस इंडस्ट्री है और ये जो ब्रांचेस हैं ये अलग अलग जॉनर हुए, जैसे IVR, ई लर्निंग, ऑडियो बुक, ऑडियो ड्रामा, कमर्शियल्स, स्टोरी टेलिंग, इस तरह से और भी बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं। अब वॉइस ओवर में इतना कुछ है करने के लिए, तो फिर तो मजा ही आता होगा। लेकिन अगर आप भी वॉइस ओवर करना चाहते हैं, आपको भी कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया हो कि भाई तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुनने का मन करता है। कभी कभी आपने ऐसे लोगों की बातें सुनी होंगी, कोई कथावाचक, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई मान लीजिए कोई किस्सा ही सुना रहा है और इस तरह से बात को कहता है कि लगता है कि सामने एक चित्र आ गया, एक बात जो कही गई और उसको आपने सोचा अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सुनने के बाद लगा अरे वाह कितने अच्छे से एग्जाम्पल दिया या कितने अच्छे से बात को समझाया कि फलानी शादी में गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कई लोग बड़े मजेदार होते हैं। तो वो जो ह्यूमर है, बात इस तरह से कही जाए कि सामने एक चित्र आ जाए, एक बात जो कही जा रही है उसको एक कल्पना मिल जाए, एक रूप मिल जाए, उसको एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट कहते हैं। जो लोग इस तरह अपनी लाइफ में कर पाते हैं वो आगे चलकर बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बनते हैं। तो अगर आप भी वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वॉइस ट्रेनिंग लीजिए, वॉइस शाला को कीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको मिलेंगे छोटे बड़े बहुत सारे टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप बन जाएंगे एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पॉडकास्ट में आपको ऐसे सीनियर्स मिलने वाले हैं जिन्होंने लगातार कई सालों तक इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और उनका तजुर्बा हमें बहुत हेल्प करने वाला है, ताकि उस तजुर्बे से हम सीखें और एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बन जाएं। तो जुड़े रहिए वॉइस शाला से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप वॉइस ओवर बनना चाहते हैं तो 2 टिप्स हमेशा फॉलो करिए। हर एपिसोड में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करूं। नंबर 1, आप रीडिंग कीजिए। रीडिंग कुछ भी हो सकता है, कोई किताब पकड़ लीजिए, कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ भी, जो भी भाषा आपको अच्छी लगती हो, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो। और अगर पकड़ कम भी है तो धीरे धीरे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं।
मान लीजिए आपने हिंदी का अखबार लिया और आपने उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अब इतना जोर से भी नहीं पढ़ना कि सामने वाला डिस्टर्ब हो, इतना ही पढ़िए कि आप खुद सुन सकें अपनी आवाज को, उसको शुद्ध तरीके से, कहाँ पॉज है, कहाँ पर बात खत्म हो रही है, कहाँ कॉमा है, ये छोटी छोटी बातें जो हमें स्कूल में भी सिखाई जाती थी उनको फॉलो कीजिए। शब्द का सही उच्चारण कीजिए। इस कोशिश के बाद दूसरा टिप ये है कि आप अच्छे वॉइस आर्टिस्ट को सुनिए। ऑडिबल पे जा सकते हैं, स्पॉटिफाई पर जा सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर आप अच्छे वॉइस आर्टिस्ट को सुन सकते हैं। आप कहानियां सुनिए, आप उपन्यास पढ़िए, तो आप जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आपका आवाज होता चला जाएगा। आपकी आवाज पर पकड़ होती चली जाएगी, आपकी शब्दों पर पकड़ होती चली जाएगी। देखिए, ये 1 या 2 दिन की जर्नी नहीं है, ये एक बहुत लंबा सफर है। धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर एक मुकाम ऐसा आता है जब आप खुद को एक वॉइस आर्टिस्ट कह सकते हैं। फिर जब आप बोलते हैं माइक पर तो आपको उसकी पेमेंट मिलती है, उससे आप कमा सकते हैं, कमाने का एक जरिया मिल जाता है। और अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है, तो ये इंडस्ट्री दिल खोलकर आपका स्वागत करेगी। तो वॉइस शाला से जुड़े रहिए और सीखते रहिए वॉइस ओवर कैसे किया जाता है। तो अब लेती हूँ इजाजत। थैंक यू, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें वॉइस शाला से। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।